टू चूलो आसमान और हमारा सेगमेंट है सोनी धरती। जी, और सोनी धरती में मेरे साथ मौजूद है। अब तो खैर हमारा रोज़ाना का हर वीक का हो गया है मुस्लिम रज़ा साहब के साथ शो करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आज आपने ज़्यादा बात करनी है, मैं बिल्कुल चुप रही। हाँ, मैं देख रहा था अभी कि काफ़ी गले की पोजीशन खराब अच्छा है। ना कहते हुए भी मैं कहती ना बोलने में भी आऊँ तो बोलना पड़ता है मुझे। सही बात वो है। शुमाइला के साथ भी ऐसा एक केस हम लोग डिस्कस ऐसी बात करते टॉपिक है, उसमें बात करनी पड़ी थी। आज हम ग्लोबल वार्मिंग पे बात करने वाले हैं, ग्रीनिंग प्लानट पे। बिल्कुल बिल्कुल उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। प्लांट्स जो हैं, हम प्लानट कह रही हूँ, प्लांट्स जो हैं वो किस तरह फ्रेश और हेल्दी रखते हैं, हम लोग कैसे रख सकते हैं? देखें, इसमें यह है कि जब हम छोटे प्लांट्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली उनकी जो केयर है वो हमें तो करनी है, ठीक है। और उसमें जो इसकी बेसिक जो है रिक्वायरमेंट ये है कि उसका जो मिट्टी है उसमें वो किस क्वालिटी की, क्या उसमें सारी नॉरिशमेंट वैल्यूज़ जो मिट्टी के अंदर होती है, नाइट्रोजन पूरी है उसके अंदर, उसमें और जो इंग्रेडिएंट्स जिसकी जो एक मिट्टी की ज़रूरत है वो पूरी है उसमें या नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आम आपके भी फ्रेश मिट्टी लेते हैं उसमें सब चीज़ें मौजूद होती हैं। फिर उसमें थोड़ी सी जो है आमेजिश जो है ऐड आप कर लेते हैं उसको फर्टिलाइज़र को, जिसमें आप कंपोस्ट भी कर सकते हैं ताकि आप उसमें ऑर्गेनिक जो है उसको बना सकें, वो विच इज़ वेरी नियर टू नेचर, ठीक है। और अब जब वो हम बड़े दरख्तों की बात कर रहे होते हैं तो फिर मैं हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ कि भाई वो तो बेचारे ना कुछ बोलते हैं ना आपसे कुछ मांगते हैं, सिर्फ आपको देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज दे गेट वाटर फ्रॉम वाटर टेबल, जो आपको उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हाँ आपको क्या करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें चाहूँगा लोगों को पता लगे, उसको आप प्रोटेक्ट करें, उसको कटने से बचाएं। अभी जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि एक दरख्त जला दिया गया, अभी फिर रिसेंटली आज से तकरीबन 4 दिन पहले एक और दरख्त जला है। और मैं ये जो है हमारे पास उसकी तस्वीर है, वैसे बिल्कुल वो दिखाएं हम? बिल्कुल दिखाएं, बिल्कुल पहले हम वो दिखाते हैं फिर बात हाँ। करते हैं। हाँ, तस्वीर देखते हैं और ज़रा हमें तस्वीर आ जाए ना ज़रा। ये तो वाह, और ये जलाई जा रही है। ये बिल्कुल इसको जो है आमना कचरा नीचे जलाकर इस दरख्त को, पूरे दरख्त को जला दिया गया, पूरे दरख्त को, जो 50 साल पुराना दरख्त है, जो ये भी एक लिविंग थिंग है, जो 100 लोगों को ऑक्सीजन देता है। इनकी भी चल रही है भाई, ये भी जी रहे हैं, इनको आप मार रहे हैं। वो तो अपनी जगह पे सारी चीजें हैं। आप ये देखें कि वो दरख्त हमें क्या बेनिफिट दे रहा है, ये तो आप देखें। मतलब वो दरख्त हमसे मांग क्या रहा है, कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ दे रहा है हमें। हम इस वक्त इस माशरे में जो लोग सिर्फ आपसे ले रहे हैं, हमने तो उनको जिंदा रहने की भी इजाज़त दी हुई है, उनको हर चीज़ प्रोवाइड हम कर रहे हैं। और वो माशरे में वो चीज़ जो कुछ आपसे ले नहीं रही है, सिर्फ दे रही है, उसके आप दुश्मन बने बैठे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये मुझे बताएं कि प्लांट से हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किस तरह कम होती है, कैसे उसका इफेक्ट? देखें, प्लांट्स जो हैं वो आपको पता है एक बहुत बड़ी सोर्स ये है, जो बारिश की जो है वो ट्रीज़ जो हैं वो नेचुरली जितने दरख्त जहाँ पर लगे होंगे आप समझ लें कि उतना ही वहाँ पर उस इलाके में बारिश होंगी। जैसे आपने देखा अर्जेंटाइन में रेन फॉरेस्ट थे, जो उन्होंने काफ़ी काट दिए, और वो एक उस वहाँ पर आज से कुछ अर्सा पहले तक आप देखें तो बड़ा आपको लश ग्रीन वहाँ का मिलता था। तो हम दरख्त जो हैं वो तो एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं। अच्छा, कंपैरेटिवली अगर आप देखें मुस्लिम साहब, तो हमारी पंजाब साइड पे ग्रीनरी की तरफ काफ़ी रुझान है। आप अगर लाहौर भी जाएं तो आप देखें कि नहर के पास से आप गुजरें तो उन्होंने इतने प्लांट्स, इतना मतलब दरख्त, इतने खूबसूरत ग्रीनरी। कराची में इतना नहीं। देखें, उसकी एक वजह मैं बताऊंगी, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड लाहौर से है और वहीं पर मेरी ब्रिंगिंग अप भी हुई है। देखें, एक तो वहाँ का जिस तरह पंजाब की जो आप समझ जो ज़मीन है वो ज़रख़ेज़ है, ये बात तो तय है, ठीक है ना। जब भी आज देखें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो सबसे ज़्यादा पंजाब में पैदा होती है, और वही मतलब ऑलमोस्ट पूरे रेस्ट ऑफ दी प्रोविंसेस को फीड भी करता है वो। तो एक तो उनको खुदा की तरफ से अतिया मिला हुआ था कि ज़मीन अच्छी थी, तो जहाँ ज़मीन अच्छी होगी तो आप समझ लें वहाँ पर आपको ट्रीज़ नज़र आएंगे। हम जब कहीं असेसमेंट करते हैं किसी इलाके की, जब मैं कभी रेकी करता हूँ तो मैं वहाँ पे मुझे ज़मीन की असेसमेंट में इस तरह करता हूँ कि कितने वहाँ पर दरख्त लगे हुए हैं,
कितने वो लश ग्रीन है, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ज़मीन में अच्छी नॉरिशमेंट वैल्यू के साथ ज़मीन मौजूद है यहाँ पर। अच्छा, फिर चूँकि वो वहाँ की ज़मीन अच्छी थी तो लोग वहाँ पर एग्रो बेस्ड ज़्यादा इकॉनमी वहाँ पे रही और लोग ज़्यादा इंडल्ज हुए उन्होंने इन एक्टिविटीज़ में, तो उसी का जो रिज़ल्ट हमें नज़र आता है। और फिर वो जो बात है कि बचपन से उन लोगों ने ग्रीनरी देखी, तो आज वो उनमें ज़्यादा अर्ज है इस तरफ के कि ज़्यादा ग्रीन। वो लोग कराची आते हैं, उनसे 2 मिनट नहीं रहा जाता, वो कहते हैं इतना यहाँ पे गुबार है, ये है, गर्द है और इतना गंदगी है, ना ग्रीनरी है ना कुछ है। वाकई आप गर्मी में भी लाहौर चले जाएं, बिल्कुल बिल्कुल आपको ऐसा लगता है आप एक शैडो सा है, एक आपको दरख्त, आप गुजरते हो ना, आपको दरख्त आते हैं तो आपको सुकून मिलता है। हमारे यहाँ मजीद पैसे खर्च करके फ्लाईओवर्स बनते हैं, वहाँ पे उन्होंने अच्छा किया हुआ है कि उन्होंने अंडरपास बनाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप वहाँ देखें, वहाँ ज़्यादातर अंडरपास है, वहाँ पे फ्लाईओवर्स कम है। ठीक है, इसकी क्या वजह है? देखें, इसमें भी एक प्लानिंग जो उनकी है वो मैं आई मस्ट अप्रिशिएट दैट कि उससे जो जितने आप ट्रीज़ को चॉप ऑफ करने का जो सिलसिले से मैं बहुत जगहों पे बता चुका हूँ कि एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग जब बनती है तो उसमें तकरीबन 14 से 15 दरख्तों का खून उसकी बुनियादों में शामिल होता है। हाँ, तो इसी तरीके से जैसी जब आप वर्टिकल ग्रोथ पे जाएंगे और तो उसमें जो है वो दरख्तों का जो है कत्लेआम उसमें शामिल होगा। एक कॉल ले लूँ मैं? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं समझी डॉक्टर अनवर ज़हीर की कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं मुस्तफा बात कर रहा हूँ दुबई से। जी जी मेरे आपसे सवाल है कि यहाँ जो पाकिस्तान में बिल्कुल ग्रीनरी के बारे में कुछ नहीं हो रहा है, जिस तरह ये दुबई में आजकल हो रहा है। मैं खुद भी एक कंपनी में नर्सरी में काम कर रहा हूँ, हमारे एक डिजाइनर की कंपनी है। अच्छा। हम उसमें काम कर रहे हैं। जितना अच्छा काम इधर हो रहा है, जिसमें ग्रीनरी के लिए, यानी जहाँ छोटा सा भी घर बनेगा तो उसके लिए ग्रीनरी के लिए दरख्त लगाने के लिए जगह होगा, वो बनाएंगे। जितना काम इधर हो रहा है, हमारे पाकिस्तान तो ऐसे भी पानी से मालामाल है, सब चीजें मौजूद हैं। इसके बावजूद हमारे यहाँ हुकूमत की सतह पर भी, निजी सतह पर भी इसके लिए क्यों अवेयरनेस पैदा नहीं की जा रही है और क्यों ऐसा हो रहा है? मेरा सवाल है कि इस बारे में कुछ। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। डॉक्टर नहीं थे वो, मैंने गलत। अच्छा ओके, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की, क्योंकि देखें बात यह है कि जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात कर रहे होते हैं तो हमारा मकसद यही होता है कि हम उसमें अवेयरनेस पहुंचाएं। और जैसा इन्होंने कहा कि दुबई हो गया, एमिरेट्स की पूरा के इलाके हो गए, फिर आपका सऊदी अरब हो गया। सऊदी अरब को हम लोग एक डेजर्ट समझते हैं, मतलब एक डेजर्ट है ना बेसिकली, लेकिन आज वहाँ पे इतनी ग्रीनरी है। बिल्कुल। और वो इसलिए कि उन्होंने इसको एक मिशन बनाकर और उस पर काम शुरू कर दिया। सही। और उन्होंने देखा कि भाई हमारे यहाँ सर्वाइवल अब इसी में है। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देती हूँ कि देखें, हम 2 घरों में जाते हैं एक ही कॉलोनी के, आप जैसे ले लें कि अस्करी कॉलोनीज़ हैं या फिर ये नेवल हाउसिंग कॉलोनीज़ हैं। एक घर और एक घर साथ है। एक घर में अगर बहुत ग्रीनरी है, एक अजीब सी आपको अंदर घुसते ही ना एक अच्छा से फीलिंग होगा। आप खुश अंदर जाएंगे, आपको खुशी होगी अपने घर से निकलते हुए भी, आपको खुशी होगी अंदर जाते हुए भी। जहाँ आप देखते हैं जो बिल्कुल एक घर ऐसा है जहाँ कुछ भी नहीं रखा हुआ, बिल्कुल बंजर किया हुआ है उस घर को। 2 घरों एक ही साथ हैं लेकिन उसमें देखें कितनी रौनक है और इसमें नहीं है। बिल्कुल। तो ग्रीनरी आपकी अपनी पर्सनालिटी को कितना अफेक्ट करती है? देखिए इसमें मेरा इसमें एक मॉडस ऑपरेंडी रहा है इसमें कि मुझे जब ये पता लगता है कि जो वो लोग, नेचुरली मैं आई यूज्ड टू मीट विद सो मैनी पीपल, तो जब मुझे पता लगता है कि ये लोग जो हैं इनको इससे कोई शगफ़ नहीं है या इनसे कोई शौक़ नहीं है पौधों के से, तो मैं क्या करता हूँ उनको एक एज अ सोवेनियर एक पॉट देता हूँ उनको। अच्छा। कि ये आप ले लें। अच्छा, एक बड़ी ये नफ्सियाती एक बात है कि जब आप कोई भी चीज़ आपको बगैर कॉस्ट के मिले तो आपको अगर आपको पतंग भी आप लूट लेते हैं कितना खुशी होती है उसकी, बहुत अच्छा है ना, कि बगैर पैसों के मिल जाती है आपको, मुफ्त की चीज़ बहुत अच्छी, बड़ी अच्छी लग रही होती है। तो वो एक पॉट जब उनको मुफ्त का मिल जाता है और उसके साथ मैं थोड़ी सी उनको थोड़ा सा ब्रीफ भी कर देता हूँ 2-3 मिनट का, ऐसा ना लगे उनको कि सिलेबस है, कोई बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन यकीन करें कि मैंने ये जितने भी लोगों को ये पॉट्स दिए हैं, आज वो माशाल्लाह जैसे आपने बात की कि एकदम आप घर में दाखिल होते हैं एक बैरन लुक्स आते हैं घर में और लगता है कि यहाँ प्लांट्स नहीं। बिल्कुल। आज वो उन्होंने प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव इस पे ये है कि चूँकि इसमें अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा एक इसके साथ एक मौज़ा है इस चीज़ में कि जब आप प्लांट को लगाना शुरू करेंगे ना तो उसी वक्त आपको एडिक्शन हो जाएगी इसकी। बिल्कुल। और जब आप प्लांट के साथ आप देखें ना इंटरेक्ट भी करना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो आपको एक लगन हो जाती है।